हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। लास्ट वाली वीडियोस में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th का जो हमारा न्यू सिलेबस आया है उससे हमने बेस क्वेश्चंस करे थे। क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे। जिसने नहीं देखा है तो कृपया करके वो पुरानी वीडियोस को देख लें एक बार। फिर हमने सेकेंड में डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स भी देख लिया था। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में देख लिया था। फिर उस पे बेस्ड मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, जो कि बहुत ही शॉर्ट टॉपिक माना जाता है, जिसमें होता है मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। इसका मतलब अगर मैं कभी किसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैंने कोई दो रैंडमली पॉइंट्स लिए, पॉइंट्स तो प्लॉट करने आ ही गए हैं। मैंने अगर लिया सपोज -1,3 एंड 4,8, मैंने अभी रैंडमली एक लाइन के थ्रू बनाए हैं। क्या मैं इसको अपने कार्टेशियन प्लेन पे बना सकती हूँ? यस, आई कैन डेफिनेटली। तो एक लाइन बनेगी तो ऑब्वियसली एक लाइन है तो उसका मिड पॉइंट तो होगा ही होगा ना। इस मिड पॉइंट को निकालने के लिए हम देखेंगे हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हम सीखते हैं कि वो फॉर्मूला होता क्या है। लेट अस सपोज ये x1 है, ये y1 है, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। तो बीच का कोई पॉइंट है तो उसका कोई ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट तो होगा। इफ आई डोंट नो द कोऑर्डिनेट, लेट इट बी एक्स एंड वाई। ये a है सपोज, ये b है और ये c है। अगर इफ c इज द मिड पॉइंट, अगर c मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि लेंथ ऑफ दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस, यही होता है। अगर ये मिड पॉइंट है ए बी का तो एक फॉर्मूला होता है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम x1 प्लस y1 बाय 2, सॉरी x1 प्लस x2 बाय 2, एंड y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 बाय 2। यही मेरे को इस पूरे चैप्टर में सबसे इजीएस्ट कॉन्सेप्ट लगता है। देखो, अगर मैं इसका c पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ, पॉइंट्स तो पता है, कैसे निकालेंगे बताओ मुझे। हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू, देखो x1 प्लस x2 बाय 2, ये 4 लिखा है मैंने, तो दैट विल बी -1 प्लस 4 बाय 2, कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3 बाय 2। इसका y कोऑर्डिनेट बताओ, दैट विल बी y1 प्लस y2 बाय 2, कितना हो जाएगा 3 प्लस 8 बाय 2, कितना हो जाएगा ये 8, और 3 आपको पता ही कितना होता है 11 बाय 2। तो कैन आई राइट दिस एज दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द c विल बी 3 बाय 2, 11 बाय 2। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब ये कॉन्सेप्ट बेसिकली किस किस टाइप के क्वेश्चंस में मेरे पास यूज होता है। अगर सपोज मेरे पास सर्कल है, सर्कल का डायमीटर दे रखा है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे दिए और बोला मेरे को क्या निकालो, सेंटर का पॉइंट निकालो, तो क्या निकाल सकती हूँ, इजिली निकाल सकती हूँ। सपोज इसमें से एक पॉइंट मिसिंग है, ये दे दिया x दे दिया, ये पता ही नहीं है, ये दे रखा है सपोज 1,2 और ये दे रखा है 7,8। तो क्या मैं इसका a पॉइंट ही निकाल सकती आराम से? कैसे? ये पता है मुझे मिड पॉइंट है, कैसे हो जाएगा, दिस 1 विल बी इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाय 2, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाय 2। ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस विल बी 2 इक्वल्स टू x प्लस 7, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, ये हो जाएगी -5। सिमिलरली यहाँ पर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4, दैट विल बी 4 इक्वल्स टू y प्लस 8, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरा हमेशा मिड पॉइंट ही निकलेगा, आपको कोई एक चीज इनमें से मिसिंग होगी वो भी निकल सकती है। सर्कल के फॉर्म में यूज होते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हो गया, सपोज मेरे को एक पैरेललोग्राम दे दिया, उस पैरेललोग्राम का मेरे को बोल देंगे कि एक डायगोनल का, आपको पता है बाइसेक्ट करते हैं, यू नो दैट। अगर सपोज मेरे को इसका कोऑर्डिनेट दे देंगे एंड इसका कोऑर्डिनेट दे देंगे, बोलेंगे ये पॉइंट निकालो, क्या है ये, तो कांट आई फाइंड इट, आराम से निकाल सकती हूँ। सपोज ये 1,3 दे दिया एंड 2,7 दे दिया, but I know that the diagonals of the parallelogram bisect each other, bisect कर रहे हैं तो मिड पॉइंट है, let it be x, y, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू x। देखो, जब मैं आपको समझा रही हूँ अभी, आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला, बट इफ व्हेन यू आर डूइंग द क्वेश्चंस, राइट द फॉर्मूला। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ अभी। दैट इज 1 प्लस 2 बाय 2, दैट इज 3 बाय 2, y कितना हो जाएगा 3 plus 7 by 2, that is 10 by 2, that is how much it will be 5. So the coordinate of my this point will be, जहाँ पर ये diagonals मेरे intersect करें, this will be nothing but 3, 2,
3/2, 5। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा अच्छी तरह कि डायगोनल्स के हमारे पास बाइसेक्ट कर दो, इसमें यूज हो सकता है, सर्कल का मिड पॉइंट यूज करना है। अच्छा, अब एक और बात समझो, मीडियन पता है क्या होता है? व्हाट इज मीडियन? मीडियन होता है, सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर आई हैव सपोज ए, बी एंड सी। व्हाट इज द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल? मुझे पता है अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर मैं कोई एक वर्टेक्स लूं, सपोज ए मेरा वर्टेक्स है, मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो मेरे सामने वाली साइड को क्या करेगी, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो मुझे पता है ये और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब क्या मैं इसको मिड पॉइंट ही समझ सकती हूँ देखा जाए, क्योंकि अगर वो इक्वल है तो अगर ये मेरा AD इज मीडियन, इफ AD इज अ मीडियन, तो मुझे पता है कि BD जो है वो किसके बराबर होगा, DC के बराबर होगा। तो मैं इसका मिड पॉइंट निकाल सकती हूँ ना। देखो फॉर एग्जाम्पल ये अगर मेरा 2,3 दे दिया और ये 7,8 दे दिया, तो मैं आराम से निकाल सकती हूँ। कैसे? दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट विल बी, इफ आई हैव कंसिडर्ड दिस टू बी x, y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 2 + 7/2। समझ लो, x अगर मैं x का कोऑर्डिनेट निकाल रही हूँ, दैट इज एब्सिसा निकाल रही हूँ, तो इसका x और x को प्लस कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो। सिमिलरली अगर मैं y का कोऑर्डिनेट निकाल रही हूँ, तो दिस विल बी 3 + 8/2। ये तो आप इजीली निकाल लो ना, दैट विल बी 9/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा। सो दीज विल बी माई कोऑर्डिनेट। अगर बाय चांस मेरे से इसमें पूछ लें कि अगर ये 1,2 है, मेरे को बोल देंगे कि AD की लेंथ निकालो, क्या मैं निकाल नहीं सकती? आराम से निकल सकता है। कैसे? क्योंकि मुझे पता है, ए भी पता है और डी भी पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो और निकल जाएगी। ऑलराइट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि अगर मेरे पास मिड पॉइंट वाली चीजें हैं तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द क्वेश्चंस इट कैन कम इन द एग्जाम। तो आई गेस आपको चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। हमारे पास पहला हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, देन हमारे पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, जो कि है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट क्या था, x1 + x2/2, ये मेरा x कोऑर्डिनेट हो गया मिड पॉइंट वाला, एंड y = y1 + y2/2। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अभी बचे होंगे, वी विल डिस्कस दैट इन द अनदर वीडियोस। बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास, जो चैप्टर के फॉर्मुलेज हैं जो हमें पता होने चाहिए, वो मैंने पूरा कवर अप कर लिया अच्छी तरीके से। आई होप ये आपको तीनों वीडियोस जो मैंने आपको वीडियोस सेंड करी हैं, अपलोड करी हैं बेसिकली, वो अच्छी तरह क्लियर हो गई होंगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।